आ, इसमें ऐसी बातें होती हैं जो कि बिल्कुल डेली लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, राइट? करेक्ट, जो कि बिल्कुल हम जिसमें रह रहे हैं ना, जिसे आप कह सकते हो कि it's not a concept somewhere, some concept in some book. It's not like that. It's very, very applicable to our day-to-day life, and it is talking about our own selves. It's not some concept in a book. Absolutely, and not about something which is not in our head. So actually वही हम बात कर रहे थे कि we are not in a easy field, you know. जो कहते हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी में जीना आसान नहीं है, बिकॉज वही चीजें आपको वो करती है। तो लेकिन उसी के अंदर से हमें वो चीजें निकालनी पड़ती है जो निकाल। या जगदीश जी, अब आप, जगदीश जी, आवाज 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 आवाज। हाँ जी, हाँ, नमस्कार जगदीश जी, नमस्कार नमस्कार। ये ऐसा है कि जूम मीटिंग में मैं इंडिपेंडेंटली पहली बार बैठ रहा हूँ। बच्चे करके देखते हैं, आज पहली बार बच्चे बाहर गए हैं। मुबारक हो सर, बर्थडे आपका। पहली बार आप जूम मीटिंग में आ रहे हैं। पहली बार पप्पू पास हो गया। हाँ, पप्पू पास हो गया। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। सीखने की उम्र नहीं होती सर। आप सॉरी दीदी जी, पहली बार मिल रही हूँ, सॉरी मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं उसमें मजाक वाली बात, जो चीज सबको हंसी दे, खुशी दे, उससे अच्छी बाड़ी, उससे बढ़िया क्या बात हो सकती। और जगदीश जी ने प्रूव कर दिया कि सीखने की कोई एज नहीं होती। प्रूव कर दिया आपने, और क्या चाहिए बताओ। हाँ जी, और आप इस एज में कह रहे हैं जी मैं पहली बार इंडिपेंडेंट आ रहा हूँ। दैट्स वंडरफुल, सो ग्रेट, वंडरफुल, ग्रेट टू हैव। वो भी बच्चे फोन पर बताते गए तब जाके आपसे मुलाकात हो रही। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसी बहाने आपसे मुलाकात होगी। लास्ट ईएफटी में मुलाकात हुई थी और मैं लगातार आपसे टच में हूँ। वैसे ग्रुप के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जितना इन्वॉल्वमेंट है वो उतना अच्छा। बट मैं साहब ना ये व्हाट्सएप और ये वो इन चीजों में थोड़ा दूर रहता हूँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए समझ रहा हूँ। लेकिन वही है कि आपसे किसी न किसी तरह कॉन्टेक्ट बनाए रखना है। मैंने कहा कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म ना छूटे आपसे कि आपको ऐसा लगे कहीं पर भी कि यार मैं तो मतलब मैं किससे बात करूं, या अगर कुछ चीज आ रही है तो। सो 24/7 का सपोर्ट जो है ना, वो इसीलिए है कि एनी टाइम एनी वेयर अगर आपको कुछ भी फील होता है, बहुत बड़ी बात है साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात। उसमें आप आइए और शेयर कीजिए, बिकॉज जगदीश जी को आज पता चल गया कि मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ, किसी की जरूरत मुझे शायद ना पड़े। यस, और वो भी इंस्ट्रक्शन लेके मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आजकल वही है सर, इंस्ट्रक्शन तो लेनी पड़ती है। लेनी पड़ती, सीखना तो पड़ता है, सीखना तो पड़ता है। और सीखने में इससे कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है, बहुत नहीं अगली बार के लिए इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। और सीखने का ऐसा माहौल है कि ना, जैसे मैंने ऐसी नॉलेज की बात हो रही थी कि नॉलेज बहुत बड़ी कमोडिटी हो गई है आजकल। बट मैंने बहुत टाइम पहले सुना था, जगदीश जी मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूँ, कि एक फोर्ड कंपनी के मालिक है, वो मैंने कई बुक में पढ़ा था और कई बार सुना भी, और मैंने इसको जरूर समझ के देखा कि क्या है वो। तो ना उससे कोई एक इंटरव्यूअर उससे इंटरव्यू ले रहा था, एंड टीवी पे चल रहा था कोई अमेरिकन आइडल का कुछ विनर की बात चल रही थी। तो उसको सब पता था कि ये कौन है, सबसे ऊंचा कौन है, सबसे नीचा कौन है, गहराई क्या है, सब कुछ ये मतलब बहुत वो एक नॉलेजेबल पर्सन था जो इंडियन आइडल का, अमेरिकन आइडल का। तो उसने पूछा इंटरव्यूअर ने फोर्ड से कि मान लीजिए आपको इस बंदे को रखना हो अपने जॉब पे तो कितनी सैलरी देंगे। तो उस समय उसने कहा था कि $20। तो उसने कहा ये अमेरिकन आइडल की बात कर रहा हूँ, इसे इतना नॉलेज है उसको। तो उसने कहा देखो ऐसा है, ये नॉलेज जो इसके पास है ना, वो मुझे $20 के इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगी। इसने अपने दिमाग को एक हार्ड डिस्क बना रखा है, जबकि वी नीड अ प्रोसेसर। सो अब उसको मैं जब यहाँ देखता हूँ कि नॉलेज क्या है, इट्स अ कमोडिटी, यू नो। जैसे मैं अभी आपसे पूछता हूँ, दिख रहा है एक डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा। अगर मैं पूछूं कि एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, जगदीश जी बता सकते हैं आप एग्जैक्ट ऊंचाई? ना भाई ना। अनु आप बता सकते हो? पढ़ा था सर स्कूल में। फिर भी 8,840 ओके मीटर्स। और मेगा? गूगल किया, याद है? याद है, ओके मेगा, ओके याद है, मतलब आई थिंक ये नहीं है शायद। हाँ आई रिमेम्बर। और रश्मि ने भी ज्वाइन कर लिया। खैर रश्मि से बात करते हैं।
मेरा कहने का मतलब है, चलो एक को याद है, इसको भी रश्मि को भी याद भी 8 मीटर बढ़ गया, 8,848 हो गया, तो बढ़ता रहता है हर साल। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ 8,848 मीटर, राइट जगदीश जी? सर बढ़ता नहीं रहता, 2 इंच कम हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, तो वो क्या है, वो एक्चुअली क्या है, उसकी ऊंचाई ग्लोबल वार्मिंग से तो वो हो ही रहा है, लेकिन उसका जो नीचे का जो तला है ना, उसके से काउंट करते हैं। और आपको ये पता होगा एवरेस्ट से भी ऊंचा एक पर्वत है, लेकिन वो पानी के अंदर है, इसलिए उसकी ऊंचाई काउंट नहीं होती। सो अब मैंने जगदीश जी आपको बता दिया 8,848 मीटर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पता है आपको? अब आपको पता है, ये है नॉलेज। एक सेकंड में आप नॉलेजेबल हो गए। सो एक्चुअली में माइंड दो तरह से काम करता है, एक प्रोसेसर की तरह और एक हार्ड डिस्क की तरह। जब हम कुछ चीज नॉलेज की तरफ जाते हैं तो वी आर यूजिंग इट ए हार्ड डिस्क, है ना? और प्रोसेसर का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको, उसको प्रोसेस करके आपको जो लेना है वो ले ले। तो जो फोर्ड ने कहा था ना, वो ये कहा था कि मुझे प्रोसेसर चाहिए, हार्ड डिस्क नहीं। सेम वे अगर हम देखें, नॉलेज से जो जितनी भी नॉलेज आप ले लो, रेक्टिफिकेशन है या समझ है या कुछ है, वो नॉलेज के बाद जो इंसाइट बनती है ना, उसको बोलते हैं इंसाइट। वो है एक्चुअल में हमारा रखने वाला। इसीलिए वर्कशॉप में हम क्या करते हैं, ये पूरी वर्कशॉप हो गई, आपने अटेंड कर ली। अब मैंने 8,848.8 मीटर्स, मतलब 0.8 और डाल दिया उसने, और देखो बढ़ गया। हमने बता दिया 0.8 और, हमने 8,848 बोला था ना, 0.8 और डाल दिया। 0.86 तो 9 हो गया राउंड ऑफ करने में मीटर्स। देखा ऐसा। अब गूगल महाशय ने क्या किया है, नॉलेज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। आप किससे पूछो, क्या 1 मिनट रुक रहा जी, हाँ तक ये है। तो नॉलेज की वैल्यू जो है ना, वो बिल्कुल इसीलिए आईक्यू जो है, आईक्यू की वैल्यू कम होती जा रही है, टू टेल यू द ट्रुथ। ईक्यू की वैल्यू बढ़ती जा रही है, एंड ईक्यू इज इमोशनल क्वेश्चन। और इमोशनल क्वेश्चन क्या है, हाउ यू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन। क्योंकि अगर आपका वो ईक्यू लेवल जो है वो अगर हाई है, और आईक्यू अगर एवरेज भी है, यू विल सक्सीड इन लाइफ और यू विल हैव गुड थिंग्स। बट अगर आईक्यू लेवल आपका बहुत हाई और ईक्यू बहुत कम है, बहुत दिक्कतें आने वाली है। और गूगल ने ये सेट कर दिया। लेकिन अभी भी आज अगर मैं पूछूं कि जी आपको जो गुस्सा है ना, उसको कैसे दूर करेंगे, आप गूगल से आंसर मांगोगे, आपको 50 की लिस्ट पकड़ा देगा वो, बट आपको उसमें से भी आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका गुस्सा आपका है। ये आंसर नहीं मिल रहे हैं जगदीश जी। तो ये जो प्रोसेसर है ना, ये है दिमाग। और ये इसलिए जो नॉलेज है कमोडिटी होती है, बट इट्स अ वंडरफुल एग्जांपल इन माय माइंड फॉर लास्ट 10-15 इयर्स जब भी मुझे मिला था। एंड इट वाज लाइक, नॉलेज को साइड में रखो, इनसाइट क्रिएट करो। इनसाइट्स क्या होती है, आपने एक मूवी देखी, ओके सो मैं अपने चीज में भूल ही गया। रश्मि ज्वाइन कर रही है। रश्मि कैसे, आप दूसरी रश्मि, रश्मि नंबर 2, रश्मि संथालिया। हाउ आर यू? हाय, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? गुड। मेघा, यू आर आउटसाइड समवेयर, राइट? मेघा के मोर कहाँ गए? मेघा आउटसाइड, यस, मेघा लगता है आउटसाइड, बट आ सकती है। ओके, सो इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, बिकॉज एक बार वो शुरू होगी तो वी कैन डिस्कस। लेट्स इंट्रोड्यूस लिटिल बिट, बिकॉज 2-3 लाइन होंगे इसमें। अनु, आपसे शुरुआत करते हैं। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑल ऑफ अस, प्लीज। So I'm an ardent fan of yours, sir. Okay, I am also yours. That's it. Mutual fanning है ये, right? Astrologer, tarot card reader, past life regression therapist, numerologer, and I teach Vedanta. I've studied Vedanta for 14 years, and I teach small children and adults also. Wonderful. And nowadays, and I love baking, and I have taken it up as a profession also. Baking, wow, that's great, wonderful. ये मुझे नया पता लगा, बाकी तो पता था. Great. So Anu is nowadays in Gurgaon, taking care of her father there, but she lives in Mumbai, right? Right, sir. She lives in Mumbai. That's great. Rashmi 1, Guwahati. Good evening to all. I am Rashmi from Guwahati. And पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करती थी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ, but now I have changed my introduction, and I think now I am a completely different person what I was 10-11 months back, and I myself believe that अब मैं एक better version of myself.
Wow. This is how I will conclude my introduction. Wow, great, wonderful. Better words of myself. और क्या हो सकता है ऐसे better? Great, thank you रश्मि for that. अब तो बड़ी अच्छी हवाओं में रह रहे हो, वहाँ तो गुवाहाटी में तो बड़ा अच्छा मौसम होगा अभी. मौसम is good ना रश्मि गुवाहाटी में? It's quite pleasant. हाँ, quite pleasant. हाँ, अच्छा है, मौसम is good. I've stayed at Jorhat, A4 station Jorhat, so I know. Yeah, it's a good place. Okay. Wonderful. Okay, Rashmi 2, Rashmi Santhalia. We are in Jorhat. Hi. Okay. Hi everybody, I'm Rashmi Santhalia. I'm a mother of 3 children and I stay in Indonesia, Jakarta. Yes, and Rashmi का introduction बस इतना ही brief, उसको बोलते हैं brief introduction. That is the briefest introduction we have. हाँ, क्योंकि मैं बाकी सब कुछ बताना नहीं चाहती, कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ता. But you are here, सबसे बड़ा फर्क है कि you are here with this beautiful people. I actually love this session. मैं मिस करती हूँ तो बहुत खराब लगता है, पर कभी-कभी उपाय नहीं होता. Addicted नहीं होना बस, बाकी सब ठीक है. Okay, that's great. जगदीश जी. नमस्कार जी, सबको नमस्कार. मैं जगदीश अरोरा, नागपुर से, महाराष्ट्र. मेरी एज 68 और अब तो हाफ रिटायर्ड टाइप हूँ. पहले कुछ काम धंधा चलता था और क्या बताऊं. हाँ, इतने नॉलेजेबल लोगों के बीच मेरे को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है. आप नॉलेजेबल बोल के हमें ऑकवर्ड बना रहे हो. आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं. नहीं, आप रिटायरमेंट पे हो तो आपकी नॉलेज के आगे तो हम नहीं. रिटायरमेंट दिया दिखाने वाली बात है. रिटायरमेंट के साथ में थोड़ा दिमाग भी कम हो जाता है. और जगदीश जी, हमने अभी शुरू में कह दिया कि कमोडिटी है नॉलेज, तो इसलिए आप जो बोल रहे हो नॉलेजेबल लोगों के साथ, तो हम तो कमोडिटी वाले हो गए. एक्चुअली वी आर ऑल नॉलेज से थोड़े से दूर हट रहे हैं, इनसाइट्स पे जा रहे हैं. बट जगदीश जी, आपकी एंट्री से व्हाट हैपेंस, आपकी एंट्री से वी आर फाइंडिंग होप फॉर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग दिस और मे बी वॉच दिस. They will find hope, especially the people who are now aging and they are thinking that the life is ho gaya bas sab kuch. But now people like you we have 2-3 more people like you, but no, like Uma ji, she is absolutely ages. Yes. I mean, we don't consider age is not a criteria, I think, on our group not at all. Not at all. Yesterday we have a girl, आपके साथ ही जगदीश जी, last time EFT में जो एक छोटी लड़की थी विपाशा. हाँ जी. विपाशा, she is 22 years old. और तो वो 22 और 68 का आप देखिए क्या वो है, लेकिन दोनों एक ही जगह बैठे हैं, एक ही चीज समझ रहे हैं, एक ही चीज पे बात कर रहे हैं. सो एज का तो कोई मैटर नहीं है. बट थैंक यू फॉर बीइंग हियर. मुझे आपसे मिलने की बहुत तमन्ना थी, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा था कि मैंने कहा शायद कहीं ना कहीं मुलाकात जरूर होगी. तो फीलिंग फ्राइडे में ही आप आगे. दैट्स ग्रेट एंड वी शुड कंटिन्यू मीटिंग. थैंक यू जगदीश जी. एंड मेघा, यू कैन इंट्रोड्यूस विदाउट available on your video because you are outside. I know that. Megha, can you hear us? Okay, Megha is not contactable. Wonderful. So we have Pune, we have Gurgaon, we have Indonesia, we have Guwahati, and we have Faridabad. Megha and Anu are closed now, and I am from Surat. So that's great, wonderful. So आज का फीलिंग फ्राइडे जो है ना, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया है. और वो जो हम अभी बात कर रहे थे नॉलेज और इनसाइट्स की या नॉलेज और उसकी, उसी पे हम पहली बात करने वाले हैं. बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग इज, मे बी आप भी देख रहे हो, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, उससे पहले तो था ही, जब से ये लॉकडाउन हुआ है और जब से ये अवेलेबिलिटी ऑनलाइन बढ़ी है, खासतौर पे जो उडेमी कोर्स आए हैं या कोर्सेरा वगैरह आए हैं, इसके बाद people are started gaining more and more knowledge because available हो गई है हमारे पास, right? We are doing lot of courses, we are doing lot of things day in day out. तो अब क्या हो गया, लोगों में knowledge का overdose हो गया. If you can see around you, overdose हो गया knowledge. What you are seeing is, last time I was looking for, मेरा LinkedIn का प्रोफाइल में देख रहा था, उसमें there is a पर्सन जो कि हर 2 या 3 दिन में एक सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं. हर 2-3 दिन में एक सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं. और मेरे ख्याल से
17-18 सर्टिफिकेट मैं देख चुका हूँ पिछले महीने के, एंड दो सर्टिफिकेट्स आर गुड, उसमें लिखा हुआ है कि आपने ये अचीव कर दिया है, ऐसा कुछ कर दिया है, एंड दैट इज वेयर, बिकॉज कोई बंदा स्टार्ट करेगा तो हर कोई इंसान करता है, बट इट इज कॉल्ड नॉलेज ओवरडोज, राइट? क्योंकि हमें अब क्या लग रहा है कि हम सब कुछ ले सकते हैं, यानी हम सब कुछ पा सकते हैं. नाउ हियर इज समथिंग विच आज का जो टॉपिक है ना, वो है नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट एंड एप्लीकेशन. ये जो चीजें हैं, इन चीजों में जो डिफरेंस है और ये नॉलेज जो बढ़ रही है, उससे एक्चुअली में क्या हो रहा है, इफ यू सी दैट यू विल बी सरप्राइज टू नो, नॉलेज ओवरवेलमिंग, यानी नॉलेज जब बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है. सो टुडे इस टॉपिक को मैंने इसके अंदर इसलिए रखा है ताकि हम लोग ये जान पाए कि आखिर ये भला क्या है, ये हो क्या रहा है, ये ओवरडोज हो रही है, इससे कैसे हम बच सकते हैं या कैसे हम देख सकते हैं लोग. सो दिस टॉपिक इज टुडे आई एम आल्सो इंट्रोड्यूसिंग, एंड दिस विल हेल्प अस, मेरे विचार से दिस विल हेल्प अस इन 2 ways. फर्स्ट, वी विल अंडरस्टैंड हाउ द इनसाइट्स आर क्रिएटेड. तो इनसाइट्स की बात करते हैं. अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिंपल सा वर्ड है इनसाइट, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनसाइट? वर्ड सुना होगा जगदीश जी, इनसाइट आपने कई बार. हाँ. क्या सोचते हैं इनसाइट, क्या होता होगा? वो बंद कर दे और उस पानी दे. हाँ जगदीश जी, आप बताएं, शुरू करेंगे, मैनू से पूछो. इनसाइट वर्ड सुना होगा कभी आप? एक तो इनसाइट हुआ आंखों में, नजर में रहना. इनसाइट वो अलग अलग वर्ड हो गया. अलग अलग हो गया. इनसाइट और इनसाइट यानी अंदर की बात. हाँ, अंदर की बात. तो थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको. अनु, आप बताएंगे इनसाइट थोड़ा सा आपके विचार से. One is knowledge, the other is wisdom. Knowledge is what academically we acclaim or we gather. And when our experience, our convictions, and our workability and application of that knowledge happens, that converts into wisdom. And that is actually an amalgamation resulting into insight. Yes. That is basically your take on what's being said or what's being concluded. Yes. यानी आपका कहना है कि आप जो ले पाते हो उस चीज से, वो आपके पास जो रिटेन करते हो, आप जिसको आपके पास ले पाते हो, जिसके ऊपर काम कर पाते हो, जो लाइफ पे ऐड कर पाते हो, वो इनसाइट्स है, राइट? वो विजडम है, पर उससे जो आपके अंदर जो नॉलेज अंदर इन्वोक होती है, दैट इज द इनसाइट. दैट्स वंडरफुल. रश्मि 1. जैसा अनु जी ने बोला कि नॉलेज है, विजडम है, उसको जब एक्यूमुलेट करते हुए, तो आई ऑल्सो अग्री कि जब आप किसी चीज को या किसी टॉपिक को पढ़ते हैं या उसको समझते हैं या जानते हैं, उसके बाद जो आपने जो नॉलेज एक्वायर किया, उससे जो आपको विजडम आया, बिकॉज हम पढ़ते क्यों हैं? बिकॉज टू गेन सम विजडम, है ना. नॉलेज आता है, उसके बाद हम मतलब हाउ मच वी हैव गेन फ्रॉम दैट, एंड दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हमारे जो विजडम होता है. एंड विजडम के बाद उसको आप कैसे प्रोजेक्ट करते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं, हाउ यू पुट थिंग्स इनटू प्रैक्टिस, अपने लाइफ में आप कैसे उसको लेकर आते हैं. सो आई थिंक दैट इज इनसाइट, कि आपने उसको, उस चीज को, उस टॉपिक को कैसे समझा, कैसे जाना, कैसे आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने वाले हैं, और अपने एक्सपीरियंस से आप दूसरे को क्या देने वाले हैं. सो आई थिंक दैट इज इनसाइट. Like how your perspective changes. How your perspective changes. Wonderful. Rashmi 2, you want to say something? Awaj, voice. I think knowledge plus wisdom plus experience gives you the insight. बताओ,
ये परफेक्ट टेम्परमेंट है क्या? ये इक्वेशन बना दिया नॉलेज प्लस ये वो. नाउ वी अंडरस्टैंड. सो मेगा मेगा नहीं है, नहीं तो हमें और परफेक्शन मिल जाती है यहाँ पर. मेगा भी का आउटसाइड है. ओके, सो ब्यूटीफुली एक्सप्लेन. जगदीश जी, यू गेट द आइडिया दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. कि जैसे बोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल जगदीश जी, लाइफ का इतनी एज हो गई आपकी, आपने उस पूरी लाइफ के इनसाइट शेयर कीजिए हमारे साथ. अगर मैं आपसे पूछता हूँ, राइट? क्या नहीं, मैं अगर आपसे ये पूछता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस जो है 68 ईयर्स, आपने इतनी बड़ी लाइफ जी है, अब मैं आपसे पूछता हूँ आप लाइफ को देखते कैसे हैं, तो आप जो शेयर करेंगे हमारे साथ, जो 2-4 वर्ड शेयर करेंगे कि मेरे लिए लाइफ ये है, राइट? ये है इनसाइट. बाकी जो भी आपने 68 ईयर्स में किया वो थी लाइफ, उसमें नॉलेज भी थी, सब कुछ था, लेकिन आपने उसमें से निकाला क्या? वो जो निकाला है आपने, जो जिसको निकाल के आपने, हाँ, वो जो एक कहते हैं उसको, इट्स अ जूस और इट्स यू कैन से एक निचोड़ 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 निकला, और आपने कहा ये मेरे हिसाब से ये है. चाहे वो मेरी गलतियों से आया, चाहे वो मेरी ठीक तरह से आया, चाहे वो मेरे एक्सपीरियंस से आया, कहीं से भी आया वो, लेकिन वो आया. इनसाइट्स बहुत बार आपकी गलतियों से आती है. अब हमने बंदे ने कोई डिसीजन लिया, 2-3-4 डिसीजन लिए, वो गलत हो गए, उसको एक इनसाइट क्रिएट होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अगर इस मौके पे ऐसा किया तो बेटर रहता है. ये इनसाइट क्रिएट. तो जो इनसाइट है ना, वो इनसाइट ही है सब कुछ. बाकी चीजें जो है वो सिर्फ आपको ऊपर की वो दे रही. अब वो इनसाइट क्रिएट करने के लिए हमें सब कुछ पता होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं कि हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए. हमें आइडिया जरूर होना चाहिए कि क्या चीज है, क्या चीज नहीं है, वो सब कुछ पता होना चाहिए. लेकिन जो इनसाइट्स क्रिएट होती है ना, वो, अब जैसे अनु, आपने सपोज कीजिए आज के टाइम पर व्हेन यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एंटर हुई थी इस फील्ड के अंदर, ये जो एनर्जी का फील्ड है या हेल्पिंग प्रोफेशन का फील्ड है, उससे पहले की लाइफ देखी और एंट्री के बाद की लाइफ देखी. उससे पहले जब ये पहला बार आपको टच किया इसको, तो व्हेन यू एंटर इनटू इट, और मैं आपसे बोलूं कि तब से लेकर अभी तक, व्हाटएवर इयर्स यू आर इनटू इट, इसके बीच में आपकी इनसाइट्स क्या है? I ask you. So insight is that whatever and whenever and how much ever you do, whatever you do, the bottom line is intention. And that is the substratum of all empathy. Yes, and absolutely. That's my insight. Yeah. And that's insight. So ब्रीफ में कर दिया, एक वर्ड में आ गया. इनसाइट्स ऐसी ही होती है जो बहुत ब्रीफ होती है. जैसे मैं आपसे शेयर करता हूं कि मेरी इनसाइट्स क्या थी, कि जब तक आप खुद को नहीं जान लेते तब तक आप दुनिया को नहीं जान सकते. दैट वाज द इनसाइट व्हिच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थिंग्स. एंड देयर एक इनसाइट आई थी कि ह्यूमन बीइंग्स आर इमोशनल बीइंग. तो इमोशंस को आपको, अगर आप इमोशन को अवॉइड या इग्नोर करते हो तो यू कांट, यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इमोशंस. आपको उनको डील ही करना पड़ेगा. ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन ये आपके पूरे लाइफ को शेप कर देती है. जैसे आपने बोला, अनु ने बोला इंटेंशन. अब अगर अनु की ये इनसाइड है इंटेंशन, तो उनकी हर एक फील्ड में ये चीज उनको गाइड भी करती है, ये चीज उनको मेजर भी करती है, और यही चीज अगर वो इंटेंशन, मतलब यही चीज उनको गिल्ट भी दे सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटेंशन ठीक नहीं है तो ये, क्योंकि हमें पता है इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, तो वो गिल्ट भी कभी भी आ सकती है. बट यही चीज आपको आपका गाइडिंग प्रिंसिपल बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल इंटेंशंस, राइट? इंटेंशंस आर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ समथिंग. अगर किसी इंसान को सक्सेस चाहिए और अगर उसको सक्सेस मिल जाती है और उसकी इंटेंशन खराब है तो उसको मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, डाकू भी सक्सेसफुल होते हैं, यू नो. हमारे नीरव मोदी भी सक्सेसफुल है, और डोपिंग के जो खिलाड़ी होते हैं, जो डोप करते हैं, वो भी सक्सेसफुल होते हैं. और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी जगदीश जी नाम सुना होगा आपने बहुत बार. लॉ आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? हमने बहुत बार नाम सुना, हम सब जानते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज जो मुझे तंग कर रही थी वो ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आप जो भी चाहो मिल जाएगा, जो भी चाहो मिल जाएगा, राइट? दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो चाहने को तो मैं कुछ गलत भी चाह सकता हूं और ठीक भी चाह सकता हूं. तो क्या मैं गलत चाहूंगा तो गलत भी मिल जाएगा मुझे?
क्या कहते हो? So that differs. हमारे culture, मतलब मैं तो my basis is scriptures and I take it as प्रमाण, मतलब शास्त्र is प्रमाण. तो हमारी intention basis है to fulfillment, but उसकी fructification कब होगी उसके factors हैं. Okay, so कर्मा theory applies there. तो मैं इसका थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ. हम सिर्फ आज अभी ये बात कर रहे हैं, मैं जो भी चाहूं दिल से, जैसे शिद्दत से मुझे मिल सकता है, ये एक बेस है. फॉर एग्जाम्पल इसके पीछे इंटेंशन भी सब कुछ काम करती है, लेकिन ये मैं जो भी चाहूं मुझे मिल सकता है, ये एक बेस है जो कि सीक्रेट से नहीं आया, ये पहले से भी आया. जब अगर हम पुरानी देखी भी तो वो भी तो कुछ चाह के सिद्धि मांगते थे, सिद्धि करती, या वो अपने बैठे हैं. अगर आप तपस्या कर रहे हो तो कुछ चीज के लिए तपस्या हो रही है, किसी पर्टिकुलर, किसी आपको वो चाहिए, वरदान चाहिए, उसके लिए तपस्या हो रही है, कुछ चाहिए उनको, तो वो तपस्या ही लेके आते. लेकिन वो ठीक है या गलत है, वो कुछ भी हो सकता है. That's what I'm asking. You getting what I'm asking? सर वो तो करेक्ट है सर. वो तो कहानियां बनी हुई, भस्मासुर ने किया था ना तपस्या. हाँ. तपस्या तो उसने भी की थी. तो यहाँ भी आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो, उससे कोई मतलब नहीं ठीक है या गलत है. यानी वो न्यूट्रल है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज न्यूट्रल. आपको जो भी चाहिए मिल जाएगा, चाहे वो गलत है या ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का एक सिद्धांत ये है, आप अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो चीज पा लेते हैं जो आपके लिए सही है और यूनिवर्सली ठीक नहीं है. आप समझिएगा, आपके लिए सही है और यूनिवर्सली ठीक नहीं है, तो उसके रिजल्ट्स, यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स. और यूनिवर्सली सही होने का मतलब क्या? सही गलत कुछ नहीं होता है. सही गलत का ये है कि मेरे लिए कुछ सही है, अनु के लिए कुछ ठीक है, और जगदीश जी के लिए कुछ ठीक है, और किसी के लिए कुछ खराब है. वो अलग अलग हो सकता है. लेकिन अगर आप यूनिवर्सल सही और गलत की बात करें तो वो ये है कि उससे, जो चीज मैं कर रहा हूं उससे दूसरों को दुख नहीं पहुंच रहा है, दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा है, यूनिवर्सली ठीक वो है. डॉक्टर भी तो सुई लगाता है ना, डॉक्टर भी तो काटता है, काट के तकलीफ होती है, लेकिन वो सही के लिए काट रहा है, तो उसकी इंटेंशन और उसका जो आउटकम है वो सही के लिए हो रहा है, तो उनका काटना पीटना ठीक है, राइट. लेकिन वही चीज जब कोई और किलिंग के लिए करता है तो उसका इंटेंशन चेंज हो जाता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो एक मुद्दा था, तो एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने, उसको मैंने काफी टाइम तक फॉलो किया. जस्ट शेयरिंग विद यू, एक वर्ल्ड चैंपियन था, नाम मैं लूंगा तो अभी मुझे भी उत्तर याद नहीं आ रहा है. साइकिलिंग का वर्ल्ड चैंपियन था वो, और उसका मतलब नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है. ही इज अ 7 times वर्ल्ड चैंपियन साइकिलिंग, और वो 7 साल से लगातार जीतते आ रहा है साइकिलिंग पूरी टीम से, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा साइकिलिस्ट माना जाता है. उसके इंडोर्समेंट मिल रही है उसको ढेर सारी, उसके एडवर्टीजमेंट मिल रही है ढेर सारी, लॉट ऑफ काम हो रहा है उसके पास, और लोग उसको कोट भी करते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट भी आती है, उसके मूवीज बन रही है उसके ऊपर. अचानक एक दिन पता लगता है, अचानक उनको एक दिन पता लगता है कि वो जो साइकिलिस्ट है, वो साइकिलिस्ट डोप यानी कि ड्रग्स लेता था. वो साइकिलिस्ट ड्रग लेता है. ये पता लगता है 8 साल बाद. जल्दी समझिएगा, 8 साल बाद, जब वो 8 साल वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है, तब 8 साल बाद ये जाके पता लगा कि वो ड्रग्स लेता था. जैसे ये पता लगा वो ड्रग्स लेता था, उसके बाद इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ, तो वही नहीं, उसके बहुत सारे कलीग्स भी सब चपेटे में आ गए, और उसे जितने 8 मेडल उसको मिले थे लास्ट 8 साल में, वो सारे वापस ले लिए. अब आप सोचो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है. जब वो जीत रहा था तो सब जय जयकार हुई थी, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, देखो ये सीखता है. लेकिन उसका इंटेंशन वॉज नॉट राइट. सो अल्टीमेटली वो जो अल्टीमेट चीज है ना, वो सामने आ गई. He was now the most humiliated in the sports history, most humiliated player of the sports history. तो बेसिकली इंटेंशन जो अभी अनु बोल रही है, या जो लाइफ की इंसाइट है ना, वो ये है कि आप जो भी चाहें वो पा सकते हैं, बशर्ते वो यूनिवर्सल हाई गुडनेस के साथ हो, तो आपको फुलफिलमेंट मिलेगी. अगर वो हाई गुडनेस के साथ नहीं है, the difference between shreyas and preyas. Okay, the not just the pleasurable, but which is the absolute good for all.
एब्सोल्यूट गुड फॉर ऑल। ये जो फंडा है ना, ये फंडा ही आपको एम्पैथी की तरफ लेके जाता है और यही इनसाइट्स में काम करता है। अब यही इनसाइट, अब कई लोगों की इनसाइट ऐसी भी तो होती है ना, दुनिया ठीक नहीं है, ये भी इनसाइट है। जिस दिन सुना ना आपने, दुनिया चोर है, ये भी तो इनसाइट है। लोग बहुत बेईमान होते, ये भी तो इनसाइट है। दिस इज ऑल्सो इनसाइट, बट दिस इनसाइट इज दुनिया वेरी मतलब ही है। दुनिया मतलब ही है, क्योंकि आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले जिससे आपको फील हुआ कि आप दुनिया मतलब ये, मैंने उसको ये दिया था, मैंने उसको पैसे उससे वापस नहीं किए, मैंने उसको हेल्प की थी, उसने हेल्प नहीं की, दुनिया बहुत मतलब है, ये इंसाइट नहीं किए। अब ये इंसाइट गाइड करेगी उसको पूरी जिंदगी। बट ये इंसाइट सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग है, ये इंसाइट सेल्फ इन्फ्लिक्ट करती है। सो व्हाट व्हाई आई एम टेकिंग दिस टॉपिक टुडे इज, जो मैं बात कर रहा था कि नॉलेज की, किसी भी टाइम पर व्हेन वी हैव दैट नॉलेज, उसके बाद जो एप्लीकेशन करते हैं आप और जो आपको रिजल्ट मिलते हैं, वो इंसाइट्स जो क्रिएट होती हैं, वही आपका असली धन है। बाकी सब तो जो है ना वो जिसे कहते हैं ना कि बहुत सारी, आपने बहुत सारा खाना खाया लेकिन उसमें लगा क्या आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरे पेट भर के खाना खाया लेकिन आपका न्यूट्रिशन कितना गया अंदर, वो न्यूट्रिशन जो है ना वो है आपकी इंसाइट एक्चुअली। सो जब भी, अब खास तौर पे जब हमारे पास लोग आते हैं, जब मेरे पर्सनल कोचिंग में लोग आते हैं कि यार मैं ये वाला कोर्स कर लूँ या ये कर लूँ, तो मेरा उनको एक ही सजेशन होता है, सबसे पहले अंडरस्टैंड करो कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू, किस जगह पे जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो। अगर उस दिशा के बीच में वो चीजें आ रही हैं, कंटिन्यू डूइंग दैट, क्योंकि आपको इनसाइट्स मिलती रहेंगी, आप आगे बढ़ते रहो, इनसाइट्स मिलती रहेंगी। लेकिन फॉर द सेक ऑफ इट मत करो। फॉर द सेक ऑफ इट अगर आपने किया तो आपको बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, नॉलेज ओवरलोड क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आप देखते हो हम लिखते हैं फीलिंग फ्राइडे में इनसाइट शेयरिंग, नॉट नॉलेज शेयरिंग। तो अभी जगदीश जी ने बोल दिया हम सब नॉलेजेबल है, हम लोग सब इनसाइट शेयरिंग में आते हैं। हम कोशिश करते हैं ये सेशन भी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम सब लोग एडल्ट हैं, हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, सबकी डिफरेंट लाइफ, लेकिन कुछ ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं जो हम सबके साथ काम कर रहे हैं एक जैसा, इसलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। नहीं तो हम यहाँ बातें नहीं करते, ये फीलिंग फ्राइडे ग्रुप ही नहीं होता अगर हम एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल से काम नहीं करते, तो ये होता ही नहीं। अब उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स में हमने दो चीजें पकड़ ली जो हमने उसमें है। सबसे पहले वी आर ह्यूमन बींग्स, ये सब है, हम सब ह्यूमन बींग्स, जेंडर को हटा दो, वी आर ह्यूमन। सेकंड, वी आर इमोशनल बींग्स, हम सब लोग इमोशनल बींग्स, सबके अंदर इमोशंस होते हैं, ये है फंडामेंटल। और उसके ऊपर अब हम बिल्ड कर रहे हैं अपनी नॉलेज। यस रश्मि, क्या रश्मि प्लीज। आई थिंक एग्जीक्यूशन, आई थिंक इट्स एग्जीक्यूशन, जो हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने थॉट्स को, अपने जो भी आसपास जो है, तो आई थिंक एग्जीक्यूशन इज इनसाइट। सो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वो करते हैं, एग्जीक्यूशन भी कर लेंगे तो इसमें थोड़ा सा इसको बात करते हैं इसके ऊपर। एग्जीक्यूशन का मतलब काम कर दिया मैंने उसको, यानी उसको अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन से जो निकल के आया वो है इनसाइट। सो क्या है, अप्लाई तो कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ईएफटी की बात कर लेते हैं, हम सब ने ईएफटी की वर्कशॉप की हुई है, हम सब जब यहाँ बैठे हैं, इवन जगदीश जी ने सबसे नए जगदीश जी हैं, हमारे जो सबसे जूनियर स्टूडेंट है जगदीश जी है, कहते हैं यंग स्टूडेंट जिसे बोलते हैं, यंगेस्ट स्टूडेंट जगदीश जी है, अभी 5 दिन के हैं वो ईएफटी में। अब ईएफटी उन्होंने शुरू की, अब मुझे नहीं पता वो ईएफटी कैसे कर रहे, लेकिन ये है नॉलेज जो उनको उस दिन मिली थी। अब जब वो अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा या जो एक्सपीरियंस होगा उससे उनकी इनसाइट बनेगी। इनसाइट क्या है, यार ये तो काम नहीं करती, या काम करती है, या कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, कंफ्यूज हो गया हूं। ये है सारी वो इनसाइट जो जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं वहां से निकल के आती है अल्टीमेटली। अब मैं रश्मि से पूछता हूं, रश्मि 10 महीने हो गए आपको, आपने ईएफटी भी कर रहे हैं, ईएफटी की इनसाइट क्या है आप? ईएफटी की इनसाइट यही है कि इट्स अ वंडरफुल टूल, बहुत अच्छा टूल है। इट हैज रियली ट्रांसफॉर्म्ड मी इनटू बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ माय सेल्फ। और मैं आई कैन अंडरस्टैंड पीपल नाउ, सामने वाले को मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। सो दिस इज माय इनसाइट ऑफ ईएफटी। यस, नाउ दिस इज आफ्टर 10 months ऑफ डूइंग हियर देयर, ये वो करके आपकी इनसाइट निकली कि ईएफटी इज अ गुड टूल। एंड नाउ
दिस इज गुड, दैट इज इनसाइट. अनु, अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परामेंट की इनसाइट क्या है? That is knowing yourself, your weak points and your plus points, and how to overcome your weak points. And when you are well equipped, it's easier to handle the other temperament outside. Absolutely, absolutely. Now this is it, what we call, ये है पूरे टेम्परामेंट का जो अनु ने लिया है, वो ये इनसाइट है अनु के पास की, ये चीज हमारी ये एफटी का ये इनसाइट है. ये जो इनसाइट्स है ना, ये होती इतने से है, इतनी सी होती है, लेकिन ये इतना ही बहुत है हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. बिकॉज आपको नहीं पता है कि आपके माइंड में वो इतनी छोटी सी चीजें कितना बड़ा चेंज क्रिएट कर दिया. यू डोंट नो. वो तब पता लगता है जब आप उस रास्ते पे चल पड़ते हो. इसीलिए फोकस कहाँ है, जितनी भी चीजें हम सीख रहे हैं उससे इनसाइट निकाल लाते हैं और उस इनसाइट को अपने अंदर डाल के उसी को शेयर करते हैं और उसी के ऊपर काम करते हैं. Insights are much more important. जैसे अभी अनु ने इंटेंशन का नाम दिया, तो आई एम ऑल्सो फैन ऑफ इंटेंशन. इंटेंशन आर मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट्स. आपका उस काम को करने का जो इंटेंशन है ना, वो रिजल्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपने काम किया, आपको सक्सेस मिल भी गई और इंटेंशन ठीक नहीं है, तो इट इज नॉट सक्सेस एक्चुअली. बट अगर आपने प्रयास किया, इंटेंशन अच्छी है और आपको सक्सेस नहीं मिली, आप इंडियन हॉकी टीम, इंडियन विमेन हॉकी टीम को देख लीजिए. इंटेंशंस वर प्योर, दे डिड देयर बेस्ट, बट दे चूक गए गोल्ड से. राइट, गोल्ड से चूक गए. नोबडी इज वरीड इन इंडिया, वी आर जस्ट रिजॉइसिंग. राइट, उधर ही विनेश फोगाट को देख लीजिए, जिनकी शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई और आज सब जगह पे बात चल रही है. पीटी उषा और मिल्खा सिंह जी, ये दोनों हमारे एथलेटिक्स के चैंपियन रहे. आपको पता है ये दोनों अपने मेडल से कितनी दूर थे? कैन समबडी टेल मी, कितने फर्क से ये हारे? Any idea? A few seconds, I think. Milkha Singh was like 3 seconds or something. 0.01 सेकेंड. सो 0.01 की बात कर रहा हूं. 3 तो 3.30 हो गया. 0.01 का मतलब है, जब पीटी उषा भाग रही थी तो उसके साथ में जो भागी थी उसने सिर्फ सिर आगे किया था आपने और वो टकरा गई थी उस बॉल से और शी वॉन. लेकिन वी नो दैट ये हारना जितना चलता रहता है, लेकिन इंटेंशन क्या थी? इंटेंशन वाज प्योर, वी वांट टू बिल्ड दैट मेडल. सो कि जब हारता भी है इंसान, अगर इंटेंशन ठीक है उसकी, वी नोबडी इज देयर टू ब्लेम नहीं करता कुछ. लेकिन अगर वो जीत भी जाता है, जैसे मैंने उस साइक्लिस्ट की बताई जिसने 8 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, लेकिन इंटेंशन वाज रॉन्ग, क्योंकि वो दूसरे को, अब देखो हुआ क्या, इंटेंशन वाज टू चीट एंड विन. यस. और देखो अनु हुआ क्या, जो सेकंड नंबर पे आया था, ही वाज नाउ गोल्ड मेडलिस्ट आफ्टर 8 years. अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका अपने आप काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज उसको कितना बुरा लगा होगा कि मैं 8 साल से हारता आ रहा हूँ, वो सबसे बेस्ट है अपने उसमें, और ये बंदा जीतता आ रहा है. अगर उसको मालूम है कि ये ड्रग वगैरह लेता है, दुनिया को नहीं पता, और चिंता होगा. लेकिन अल्टीमेटली व्हेन ही वेंट, ही बिकम द वर्ल्ड चैंपियन. सो इंटेंशंस आर सो इंपॉर्टेंट. इसीलिए जब आपकी गाइडिंग मैकेनिज्म इंटेंशन से आती, तो आपको दुनिया में, हो सकता है लोगों को लगे, मैंने तो ऐसे लोगों के साथ काम किया है जो ये बोलते हैं साम दाम दंड भेद. ये वर्ड सुना है ना हमने, साम दाम दंड भेद. रिजल्ट आने चाहिए बस. ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो किसी भी तक जा सकते हैं रिजल्ट लाने के लिए. They try to do it by hook or crook. Yes. इंग्लिश में कहते हैं बाय हुक और बाय क्रूक. हाँ, वो जो अनु बोल रही है, किसी भी तरीके से रिजल्ट आने चाहिए. जगदीश जी, आप भी ऐसे लोगों से मिले होंगे जो किसी भी तरीके से रिजल्ट चाहिए बस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से आ रहा. बट वी अंडरस्टैंड, अगर आपका रास्ता, मतलब योर रास्ता इज मोर इम्पोर्टेंट देन मंजिल. Now ये मेरी I've brought up my children also like that if they are hardworking and they are sincere, even if they don't come first, I always acknowledge their hard work and I give them a reward. And that Right. has kept their perseverance and their hard work. And today they are the best in their field. And this is it.
अब सोचिए बच्चे के अंदर या किसी के अंदर भी अगर ये भावना आ जाए कि मुझे अपना बेस्ट देना है, समझिएगा, मुझे अपना बेस्ट देना है, और बेस्ट देने के बाद मुझे गिल्ट नहीं रहना चाहिए कि मैंने बेस्ट नहीं दिया, उस बंदे को Because गिल्ट रहना चाहिए। I always was very conscious, sir. I'm sorry, am I disturbing? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, नहीं। I always told them, and this is my favorite line, you don't have to be best in the class, you have to do your best. Absolutely. So it was always, I have to be a better version of myself, how Rashmi ji is saying. So Yes. that is what I have been telling my children also, and that's how they have built it up. And now उन्होंने ऐसा अपना लिया है कि it's become like their motive. Now no more that sign is there कि मम्मा ऐसा कहते थे. It is like they also feel and they also work out of that. Absolutely. That how can we be more sincere and better. Better. And this is the example we can set first. Because हमारे बच्चे तो हमने देख के एक बात करते हैं ना, हम जो कहते हैं वो तो सुनते नहीं है, जो हम करते हैं वही करते हैं। अगर हम भी वो कर रहे हैं, अगर हमें फेलियर मिलती है और सपोज करो कोई अवार्ड मिला था वो नहीं मिल पाया या कुछ हुआ, हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी से व्हाट वी हैव डन। तो कई बार आपको पता होता है कि आपने पूरा नहीं दिया, तो आपको गिल्ट भी होता है कि मैंने और दे सकता था, मैंने दिया नहीं, आई हैव स्पेंट माय टाइम हियर देयर। बट जब आपको ये पता होता है कि आई हैव गिवन माय बेस्ट, तब आपको गिल्ट भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि देन यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन एंड आई राइट समथिंग, कुछ लिखने का शौक है, लिखती हूँ। I do gardening. You write blogs or you write poetry? Yeah, I write poetries. Blog अभी start नहीं किया है, but poetries वगैरह लिख लेती हूँ। महेश जी को भी काफी सुनाई है। So network issue? So you're muted, sir. हाँ, now I'm back. पता नहीं क्या हुआ बीच में, जब कट गया था, I'm back. हाँ sir, I think network issue था। So this is the first thing we need to discuss. जो पहली चीज हमने डिस्कस करनी थी आज वो ये, क्योंकि just a minute, somebody is saying something. अब अनुजी फ्रीज हो गई है। मैं फ्रीज हो गई हूँ। अभी आप हो गई थी फ्रीज। हो गई, मतलब नेटवर्क। So that is so why I put that thing is कि हम लोग जब इंसाइट क्रिएट करते हैं तो हमारे को देख के हमारे बच्चे भी इंसाइट क्रिएट करते हैं। हर किसी की इंसाइट्स होती है और इंसाइट्स ही आपको गाइड करती हैं। तो एक बुक में से जो सारांश लेते हो आप, वो भी इंसाइट है, जो मूवी से सारांश लेते हो वो भी इंसाइट है, जो आपकी लाइफ में सारांश लेते हो वो भी इंसाइट है, और उस इंसाइट से ही आप आगे काम करते हो। इसलिए जो भी नॉलेज हम ले रहे हैं, उस नॉलेज का जो इंसाइट पार्ट है, फोकस, इफ यू पुट मोर फोकस देयर व्हाट इनसाइड आई गॉट, तो आपको ऐसा पता लगेगा कि आपको कई बार ऐसे लोगों से इंसाइट मिल जाती है जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। यू डोंट लाइक अ पर्सन, राइट, बट यू गेट एन इंसाइट, उसका कोई फंडा बहुत क्लिक कर जाता है। अब आप अगर उस बंदे से नफरत करने लगोगे तो आप उसकी वो चीज भी नहीं ले पाओगे। इसलिए हम टेम्परामेंट की बार बार बात करते हैं कि आपको ठीक है टेम्परामेंट पसंद नहीं आ रहा, डिफरेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी कुछ बातें ऐसी होंगी जो रियली में ठीक होंगी, जो यूनिवर्सली आपको ठीक लगती है। टेक इट ना, उससे क्यों वो नहीं लेते। अब मोदी जी है, उनकी बहुत सारी बातें लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन बहुत सारी आती भी तो है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी बातें आपको पसंद नहीं आती, लेकिन जो बातें पसंद आती हैं ऐड, हर एक इंसान से वो चीज ऐड करते रहिए जो आपको लग रहा है कि ऐड कर रही है आपके नेक्स्ट वर्जन बनाने में, बेटर वर्जन बनाने में, एंड दैट इज मेकिंग यू अ क्यूमुलेटिव बेटर पर्सन, एंड डे बाय डे वी आर गोइंग इनटू दैट परफेक्शन फील्ड। सो दैट्स व्हाई इनसाइट्स आर सो इंपॉर्टेंट। और इसीलिए जब भी फॉर मुझे कोई भी चीज लेनी होती है तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ, उसके बाद जैसे मैंने पूरा कोर्स रन किया, मैंने पूरा लाइफ कोचिंग का सर्टिफिकेशन किया, उसका मुझे इनसाइट क्या मिली, इनसाइट्स EFT से क्या मिली, इनसाइट टेम्परामेंट से क्या मिली, इनसाइट फीलिंग फ्राइडे से क्या मिली, उस इनसाइट को आप एक्यूमुलेट करके यू कैन पुट इन योर लाइफ, एंड दैट्स वेयर इनसाइट्स आर इंपॉर्टेंट। बट वो इनसाइट, हाँ एक वर्ड, इनसाइट्स आपको ना किलो के भाव से नहीं मिलती, These are very very small, और इंसाइट भी कभी आपको झटके से नहीं मिलती है। इंसाइट तो बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंस के बाद कोई एक इंसाइट आता है। हाँ, और इसीलिए ये इतनी सारी चीजें जो हम करते हैं ना, उसमें से आपको कोई ना कोई चीज ऐसी पकड़नी पड़ती है जिसपे आप रेगुलर चल रहे हो, बिकॉज यू नीड टाइम टू गेट दैट इंसाइट। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने सोचिए, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आई हैव सीन पीपल
जिन्होंने मान लीजिए आज कुछ सीखा और कल उनको लगा यार मुझे सिखाना चाहिए, आफ्टर 1 month दे स्टार्टेड टीचिंग इट, लेकिन 1 महीने बाद बोर हो गए, क्योंकि उन्होंने सिखाना इसलिए शुरू नहीं किया था कि उनको इंसाइट मिली थी, इसलिए शुरू किया था कि नया है, पीपल विल गिव मी सम प्रेज और आई वांट टू हैव सम audience. Till it becomes your behavior, your conviction. You cannot you can have a few workshops, but yes, you cannot make it your way of life. Not at all. Until you don't do that, it doesn't hold water at all. तो वो हमेशा इंसाइट से ही बनता है, इसीलिए जो भी चीज पकड़े, जितने सारे लोग हैं, कई लोग कहते नहीं मैंने ना, तो कई बार कोचिंग में आते हैं कि मैंने हिप्नोथेरेपी भी की, मैंने EFT भी की, मैंने रेकी भी की. They have to be motivated. They have to be inspired enough by that thought or that subject to take it forward. Absolutely. अब उसने कहा मुझे हिप्नोथेरेपी भी की, मैंने EFT भी की, मैंने ये भी किया, ये भी किया, कुछ भी काम नहीं करता मेरे लिए. नाउ आपको साफ पता आता है कि काम उसने नहीं करना है, काम तो आपकी इंसाइट्स ने करना. आपको उनमें से कुछ भी इंसाइट्स नहीं मिली. आपको इंसाइट क्या मिली? EFT काम नहीं करती, इंसाइट है. हिप्नोथेरेपी काम नहीं करती, इंसाइट है. ये इंसाइट्स है. जब आपको इंसाइट्स ये मिल रही है तो कैसे काम करेगी? इट डजंट वर्क. तो व्हाट वर्क्स अल्टीमेटली क्या आएगा? आफ्टर 10-12 थेरेपीज नथिंग वर्क्स. ये सब बकवास की बात है. दैट इज इंसाइट. ये भी तो इंसाइट है. फिर आप क्या करोगे? नहीं जी, सब बकवास की बातें काम नहीं करती. बट इंसाइट क्रिएट करने के लिए आपको उसके अंदर घुसना पड़ता है. सो मैंने आपसे EFT की बात करते हैं, बिकॉज एक चैप्टर है. You have to practice to make it perfect. Yes. And EFT के बारे में आपसे बात की तो एक पीटर स्टेम्पल्टन करके जो डॉक्टर है, जिसका मैंने फेसबुक पे और यहाँ भी ग्रुप में भी शेयर किया था, नाम है पीटर स्टेम्पल्टन. वो पिछले 25 सालों से एनर्जी साइकोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं, 15 सालों से सॉरी. और 2018 यानी सबसे लेटेस्ट रिसर्च जो उनकी आई है, उसके अंदर व्हाट शी सेज, इट इज द 4th wave of psychology. There are 3 waves of psychology till now. And now what she is saying after researching so many times, this is the 4th wave of psychology where we are using energy intervention and psychology both. So then this is called insight. वो डॉक्टर है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर भी है. तो वो क्या सोचते हैं, वो डॉक्टर के साथ में देख रही है उसको, लेकिन उन्होंने क्या देखा, इंसाइट ये है कि आप खाली बॉडी पे काम करेंगे तब भी काम नहीं चल रहा है, खाली माइंड पे काम कर रहे हैं तो भी काम नहीं चल रहा है. आपको दोनों को मिलाना पड़ेगा. और ये दोनों मिलाने के लिए जो सबसे बेटर टूल है वो एनर्जी साइकोलॉजी. और एनर्जी साइकोलॉजी का सबसे जो बड़ा ब्रांड नेम है वो EFT है. सो शी इज सेइंग, सो उसकी वेबसाइट पे जाओगे आप, दे आर डूइंग लॉट ऑफ ट्रायल्स, लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर न्यू टू दिस, एंड दे आर फाइंडिंग इट दैट द नेक्स्ट वेव व्हिच इज कमिंग इज एनर्जी साइकोलॉजी. सो ये है वो इनसाइट्स जो आपको कहीं से कहीं ले जाते हैं. सो वी ऑल आर फोकसिंग हियर, स्पेशली इन आवर ग्रुप, we are focusing on insight. तो कोई मेरे से अगर कुछ बोलेगा तो मैं इस पे करूँ, तो मेरा उससे क्वेश्चन होता है आपकी insights क्या है इसके? And whatever he tells or she tells me, that is the crux she is operating from. वो गलत है, ठीक है, उसकी बात नहीं करते, लेकिन they are operating from their insights, not the knowledge. So knowledge is just this thing. So that's what I want to have that particular thing कि हमें insights create करनी है. तो जब भी हम किससे बात करें, even जो अनु ने बताया बच्चों के साथ बात करते हैं, बच्चों ने बोला मैंने ये किया, वो किया, वो किया, अच्छा बेटा तुम्हारी इससे क्या निकल के आया? बच्चा बोला इससे मुझे निकल के आया ये ऐसा नहीं होता है. नाउ दिस इज हिज इनसाइट. और मुझे इससे मतलब है, उससे मतलब नहीं, उसने क्या किया, 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, उसको कोई मतलब नहीं है. ये क्रक्स निकल के आया, मुझे ये समझ में आया 4 साल में पढ़ने के बाद ऐसा होता है. दैट इज कॉल्ड इनसाइट, एंड दैट इनसाइट इज ड्राइविंग अस. सो आपकी इनसाइट्स जितनी अलाइन होगी नेचर के साथ, जितनी अलाइन होंगी आपके रास्ते के साथ, उतना बेटर तरीके से मूव कर पाएंगे. That's one, right? Anything want to add something so that we can go to the second topic? Yeah, like EFT also for me is acceptance. Yes, you're right. Half the battle is won the moment you accept, and half of it when you work towards it, how to make it happen. Absolutely. And this is the actual crux of acceptance. कि आपको acceptance के फील्ड में, तो कई लोगों को ना बोलने में, तो कई बार क्या होता है, even though होता है ना, जो बोलते हैं even though,
उसके बाद जो आती है आई कंप्लीटली एंड लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, यही बोलने में उनको दिक्कत आती है, क्योंकि ये बोलते समय आपको क्या लग रहा है, एक्सेप्टेंस कैसे करूं मैं इसके साथ. So EFT, you're right, Anu. EFT is something which is not only engaging your mind but body also for acceptance. And the moment you accept, 50% charge is gone. And now you are clearly thinking about the future. And that's what we are doing in EFT. So that's great. Wonderful. Rashmi, are you there? Megha, are you there? Yes, sir. Megha, आप हो क्या? हाँ ना लिख के दे दो. मेघा तो आज ही कैसे साइलेंट में है. ओके फाइन. जगदीश जी, अब आपकी हमारी जो डिस्कशन हो रही थी यहाँ पर, उसमें आपकी इनसाइट्स बताइए. अब तो आप सुन ही रहे थे ना कि क्या चल रहा है, बातें क्या कर रहे हैं लोग आपस में. मैं तो बैठा बैठा सुन ही रहा हूँ, आप थोड़े देर पीछे भी हो गए तो सुन रहे हो आराम से. थोड़ा सा प्रकाश डालिए. प्रकाश डालने लायक तो अभी नहीं हूँ सर. इनसाइट्स आपकी हमारी डिस्कशन जो अभी चल रही थी उससे उसके बारे में क्या कहते हैं? Something you want to say? Rashmi ji is waiting for the verdict. But that's a very nice color. Is that the color of the glass or the drink? इनका बैंडविड्थ बड़ा स्लो. अपराजिता फ्लावर से बनता है. अच्छा अच्छा, ये पानी का नहीं है, ये इसका वो. That's great. It is the color of the flower. अपराजिता flower. Yes. ये blue होता है, but once you add lemon juice to it, it turns into purple. Yeah. क्या जगदीश जी कुछ कहना चाहेंगे या आगे चलिए? That's what I use for my baking when I make a lavender garnish on it. Okay. So जगदीश जी कुछ कहना चाहेंगे, आगे चलिए? आगे चलिए. मैं आपको जोड़ने दूं. Okay. Second thing what I want to discuss today is important. अगर आपको उसमें नहीं है तो ये blaming, criticizing और complaining. Blaming, criticizing और complaining, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आती, मतलब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाती है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली. ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग और कंप्लेन. कैसे आप इसको देखते हैं, मतलब हाउ यू सी इट, कि क्या आप ये देखते हैं कि आप ये देख पाते हैं कभी कि मेरे अंदर कोई भी क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग या ब्लेमिंग का थॉट चल रहा है? कैन यू रिकॉग्नाइज समटाइम्स? देख पाते हैं? ओके तो कई बार होता है ना, तो उसको देख पाते हैं जगदीश जी? मतलब उसको जब कर रहे होते हैं तो पता लगता है कि मैं कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग या उस ब्लेमिंग मोड में हूं? कई बार पता लगता है, कई बार नहीं. क्या कहते हैं? So I also catch myself when I feel I'm complaining, because that's when I realize that I am not taking the responsibility of the thing. So I'm not Buddha yet, but I'm on the path. So I always I'm a very harsh taskmaster to myself. So I check myself when I feel that I have got into that blame game. Right. So the moment you are aware, immediately the mind stops. Like a small child, if a guest come and you serve cream biscuits, and the child opens the biscuit and starts licking the cream, and the moment mother looks and they stop. Mind is also like that. The moment you're aware, it stops. Absolutely. And then it's very easy to give it direction. Absolutely. So right. The moment you pause,
and you realize that you have to take the responsibility, so automatically the burden of somebody else holding any power over you in the decision making is gone. Is gone. It's off the shoulder. Absolutely. So it's like taking control in your own hands, and that itself is a very empowering thing. So earlier I used to feel गलती वो करे और मैं responsible हूँ, means उसने गलती की, वो responsible नहीं है, but I am responsible. And the moment I contemplated a lot about it, so you make us think a lot. So when I sat, I was over a period of time, like, if I take the responsibility of everything that happens, immediately I felt so empowered. The whole power is within my hands. So power, so it's a win-win situation. So when you are in this control, you are able to do things and execute and think logically. So I think that takes away the burden of anybody else holding any power over you. Absolutely. Very beautifully explained. Key awareness is the key. Yes, Rashmi, what you say? Complaining, blaming, and criticizing mode. So, as I said earlier, I have become a better version of myself. कितनी better हुई हूँ ये तो सोचने वाली बात है. I will have to think how कितनी हुई हूँ मैं. But I can feel कि मैं जो पहले सोचती थी इन चीजों के बारे में, कंप्लेन करती थी, तो now it has काफी नीचे आ गया है और मैं अपने आप को ही अच्छा ये हुआ है तो I must be the responsible person for doing this. तो मैं अपने आप को ही मतलब समझने की कोशिश करती हूँ कि where did I go wrong, और complaining मोड में नहीं आती हूँ मैं, इसको सॉल्व करने के मोड में रहती हूँ. बहुत बढ़िया, that's great, wonderful. So ये मोड चेंज हुआ है ना, ये इनसाइड से चेंज होता है. ये मोड चेंज करना आसान नहीं है, खास तो जब हम बड़े हुए हैं तो ये मोड चेंज करना आसान नहीं है, because it's not easy, but you have done it. Good. Yes, Anu. So I wanted to add, sir, for criticism also, I am not in that camp. I was never, but when you become at a particular age, you come of age and you have gained knowledge, kahin na kahin, na chahte hue bhi, slight, very slight. I'm talking about that level where I don't judge people. I say I don't judge. So I'm not saying 100%, but 90% तो correct है. 10% फिर कहीं ना कहीं आ जाता है कि भाई मैं अपने बच्चों को चेक भी नहीं करूं तो how will they learn the correct thing, वो आ जाता है. But by and large, I don't judge. So वहाँ criticism भी हट जाता है क्योंकि I have accepted that a mango cannot be a squash god and a potato cannot be a brinjal. So it makes the whole variety to be the vegetable salad or the fruit salad, no? So why a banana has to be a mango? Why not enjoy the mango as it is and the banana as it is? So I don't criticize, because probably we should give the benefit of doubt that the other person, whatever they have done, probably uska result wrong aaya ya outcome correct nahi aaya. But why to doubt anybody's sincerity? Maybe he has given his best. Yes. Maybe you are a perfectionist and it's not as per your standard, but that person has given his best. So full credit should go to him. So I abstain from criticism, and that's what I propagate also. That's wonderful. That's wonderful. So ये देखिए, criticism, blaming और complaining, ये तीन ऐसी disease हैं, ऐसी addictions बोल लीजिए आपको. जैसे अगर आपने देखा होगा फिल्म को शेयर किया था मैंने, praising is a habit, but criticism is an addiction. So ये addiction बन जाती है. अगर आप complaining, criticism मोल को check नहीं करोगे, awareness नहीं होगे, तो आपकी लाइफ में ऐसे घुल-मिल जाएंगी ये कि आपको पता नहीं लगेगा कि you are criticizing और blaming और complaining every day. पता भी नहीं लगता उसका.
लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इज, क्यों हम इन बातों को सामने लेके आते हैं? बिकॉज ये छोटी छोटी बातें जो आपके व्यवहार में ऐसे गुथ गई हैं, जो कि आपको एम्बेड कर दिए, एम्बेड हो गई हैं आपकी उसके अंदर, आपको पता नहीं लगता है। लेकिन जब हम अवेयर होते हैं, जैसे अभी अनु ने बोला, तो आपको पता लगता है कि मैं कहाँ कंप्लेन कर रहा हूँ, मैं कहाँ ब्लेम कर रहा हूँ और कहाँ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। क्योंकि ये तीनों चीजें, अनु ने बहुत अच्छा कहा, ये तीनों चीजें आपको पावरलेस बनाती, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, यू आर हेल्पलेसनेस। तब आप क्रिटिसाइज भी करते हो, आप खींचना चाहते हो वहां से, यू वांट टू क्रिएट योर नेम ओवर, तो भाई आप क्रिटिसाइज करते हो। आपके सामने कोई बंदा आया, उसने कुछ किया और आपने क्रिटिसाइज करनी शुरू कर दी। अब हमारे लोग, अब हमारे बंदे ने मेडल जीता तो हम बहुत खुश हो गए, अगर वो मेडल नहीं जीता तो हम क्रिटिसाइज कर देते। सो वी आर सो वैसे लोग हो जाते हैं। लेकिन अवेयरनेस जैसी क्रिएट होती है आपकी, वो अवेयरनेस कहाँ से क्रिएट हो रही है? आपकी इनसाइट से। वो अवेयरनेस क्रिएट हुई और आपने सोचा यस, इसने जो भी किया वो अपनी तरह से बेस्ट किया होगा, तो ये आया। और मान लीजिए उसने अपनी तरफ से बेस्ट नहीं किया है, दैट्स हिज प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। हाँ, उससे अगर मुझे नुकसान पड़ा, क्रिटिसाइज करके मैं नुकसान भी झेल सकता, मैं खुद हर चीज में मैं खुद पे ही काम कर सकता हूँ। तो लोग बोलते हैं अच्छा जी, वो तो मुझसे ऐसे बोलता रहा, हम चुप रहे। बोल लो, बोल के क्या करोगे? सो व्हेन दे आर सेइंग यू समथिंग, आपको अगर उससे बचना है तो यू हैव टू डिवाइस अ वे टू डील विद दैट पर्सन रादर देन क्रिटिसाइजिंग एंड कंप्लेनिंग। तो ये बहुत बड़ा फंडा है, और ये हम अपनी जनरेशन में देखते हैं ना, चाहे वो बच्चे छोटे हो या बड़े हो। आई हैव सीन पीपल, 5 साल के बच्चे में भी क्रिटिसाइजिंग कंप्लेनिंग की हो सकती है, और 50 साल के इंसान में भी और 70 साल के इंसान में भी हो सकती है। बिकॉज it's a habit, it's a habit नहीं है, it's an addiction. Sometimes it becomes addiction, like कोई भी चीज गलत हुई, मुझे किसी भी हालत में ब्लेम करना है। आइदर अगर कुछ भी ब्लेम के लिए नहीं मिला तो मैं अपने किस पे डाल दूंगा, मेरा किस्मत ही ऐसी, दिस इज ऑल्सो ब्लेम ना, मैं ऐसी किस्मत लिखवा के आया हूं, दिस इज ऑल्सो ब्लेम। सो जब मुझे कोई बंदा नहीं मिलता है, कोई जगह नहीं मिलती है, तो मैं सारा का सारा डाल देता हूं किसी और के ऊपर कि ये तो वो चीज है। बट I have personal experience and I have seen many people जहां पर ये criticism, complaining और ये blaming mode जैसे ही हटा है आपसे, आपका नया वर्जन स्टार्ट हो गया। बिकॉज ये वो ब्लॉक्स हैं जो आपको दूसरों से ना तो सीखने देंगे और ना आपको उनके नजदीक जाके उनकी लाइफ का पार्ट बनने देंगे। These 3 things. Nobody likes to be criticized. Understand that. कोई भी क्रिटिसाइज होना पसंद नहीं करता है, कोई भी। हाँ, करेक्शन इज डिफरेंट, क्रिटिसिज्म इज वेरी डिफरेंट। ब्लेम माई कर्मा पास्ट इज दैट पॉजिटिव है, कर्मा पास्ट मेरा समझ नहीं आया। ब्लेम माई कर्मा पास्ट इज दैट पॉजिटिव? नो, इट्स नॉट। तो nothing, or no saying blaming blame the karma, that is positive, but that's also not नहीं, actually शायद वो positive. शायद मेगा पूछ रही है कि क्या ये पॉजिटिव है? नो, नहीं पॉजिटिव, क्योंकि आप ब्लेम का वो बीज समझिए कहां से आ रहा है। ब्लेम का बीज आ रहा है मैं नहीं चाहता हूं कंप्लेनिंग। पर अब उसको रीजन आउट करके एक्सेप्ट करो इज पॉजिटिव, बट अगेन ब्लेम करोगे तो फिर ब्लेम ये कर रहे हो कि वो कर रहे हो, तो ब्लेम तो कर ही रहे हो। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। Yeah, blaming on karma, I think it's a negative thing again, because we are complaining. Karma, it is because of अब सोचो ना, अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी पढ़ाई में तेज नहीं है, तो पता है मैं पढ़ाई में तेज नहीं हूँ, तो हम ये बोल सकते हैं अरे हमारे जीन्स में पढ़ाई नहीं है, हम तो बिजनेसमैन है सारे, पढ़ता कौन है हमारे यहाँ? तो मेरा बच्चा भी अगर पढ़ाई में ठीक नहीं है तो है ना, मेरे पापा भी ऐसे ही थे, वो कौन से पढ़ाई में ज्यादा नंबर लेके आए? कि बिल गेट्स कौन सा पढ़ाई में लेके आया था? कोई वो नहीं है। तो आई एम नाउ ब्लेमिंग ऑन देम दैट उनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। बट ब्लेमिंग क्रिटिसिज्म, एंड दिस इज अ महामारी, जो कहते हैं ना, इट्स बिकमिंग अ एपिडेमिक। और वो किस लिए? क्योंकि मैं अपनी सेल्फ एस्टीम बचाना चाहता हूँ, मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत छोटी है, इन छोटी छोटी चीजों से मैं उसको उभारना चाहता हूँ, आई कम आउट। दिस इज समथिंग विच वी आर टेकिंग केयर हेयर इटसेल्फ, कि हमारे ग्रुप्स में, खास तौर पे फीलिंग फ्राइडे हो या कोई भी ग्रुप हो, यहाँ पर यू सी वी नेवर कंप्लेन, वी नेवर ब्लेम, वी नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी, चाहे कोई भी आए। क्यों? उसका रीजन क्या है? दैट इज कीपिंग अस सेन।
that is keeping us on track. वो हमें ट्रैक पर रखना है. तो it's a very very important thing. जगदीश जी, एक चीज जो आज शेयर करता हूँ फीलिंग फ्राइडे से, आपको आइडिया मिल जाएगा. आज जैसे अरुण ने बोला अवेयरनेस, आज से लेकर अगले हफ्ते में व्हाट वी डू इज जस्ट बिकम अवेयर ऑफ आवर सेल्फ, दैट आर वी समवेयर स्टिल ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड कंप्लेनिंग मोड में आते हैं क्या. सिर्फ अगर हम ये सिर्फ अवेयरनेस रखें ना, और अगली बार हम शेयर करते हैं कि आई हैव सीन दैट, कि ऑनेस्टली शेयर करते हैं कि मुझे लगा कि मैं आया, या मुझे लगा कि नहीं नहीं मैं नहीं आता उसके. लेट्स जस्ट watch yourself in next week whether we are somewhere or the other on the mode of complaining, criticizing or blaming anywhere, and just refrain from there. Agar koshish kare and see that what change comes, where change comes, because you know this can make a huge impact on ourselves. I have seen personally. So एक बार इसको observe करते हैं कि कहीं हमारे अंदर आ रहा है, तो अगर जेन्युइन भी आ रहा है तो हम बिल्कुल ऑनेस्टली शेयर करेंगे कि हाँ देखो पिछले हफ्ते मैंने इस पे मुझे गुस्सा आया था, इस पे मुझे क्रिटिसाइज किया, मैंने ब्लेम किया, बिकॉज मुझे लगा ये ठीक है, होना चाहिए, तब करना चाहिए. सर एक्सक्यूज मी है या प्लीज सब. ओके रश्मि, नॉट एट ऑल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. आपके इतने अजीब से इंटरनेट के साथ भी आप आते हो. थैंक यू सो मच. ग्रेटिट्यूड. या थैंक्स. Because we are also just yeah. Thank you everyone. Bye bye. See you. Good evening everyone. Bye bye. Thank you so much. Bye bye Rashmi ji. Bye. Okay, great. So this is what we are talking about. और ये दो चीजें बहुत टाइम से चल रही थी हमारे बीच में, काफी टाइम से चीजें हो रही थी, और मैंने पाया कि ये दो चीजों को आज डिस्कस करना जरूरी है, so that हम अपनी लाइफ में से ये छोटी छोटी चीजें जो बार बार हमें हमारे पोटेंशियल को रोक देती हैं या हमारी ग्रोथ को रोक देती हैं, हम उसको तो कम से कम निकालें, सो दैट वी कैन गो टुवर्ड्स आवर वे टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ सेल्फ. जो रश्मि बोल रही हैं, हम वही कर सकते हैं, अपने आप को बेटर कर सकते हैं, अपने आप को बेटर वर्जन में डाल सकते हैं. दैट्स इट. चाहे वो 1.1 से 1.2 हुआ हो ना, दैट्स बेटर. सो अगर पिछले साल में 1.1 था और आज अगर 1.2 हो 6-8 महीने बाद, तब भी अच्छा है, बिकॉज मैं कम से कम 0.1 तो आगे बढ़ा. और अगर मैं वहीं भी खड़ा हुआ ना 1.1 पे, तब भी बेटर है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग बैक. And that is उसका वर्जन का कोई एंड भी नहीं है सर, वो 10 वर्जन तक जाता है. So that's where I think our insight today is there. So anything you want to share, Anu, for today's session, because it's already 1 hour 15 minutes. So when I was in school, I used to read news and give quotations for the day. So sir, एक बड़ी popular quotation होती थी that earlier I was very intelligent, so I wanted to change the world. Now I've become wise. Now I want to change myself. So I used to feel ki good to say, na, good to hear also. Good to hear, huh? But how to do it? And I realized that I've lived a life learning how to do it. Wow. And the whole crux of the entire knowledge in this world is how to change your own self. Absolutely. For the better. Yes. And I mean, this if is you're it. perfect, you don't need to change perfect. But And there is perfection always a room for improvement. Absolutely. Because And, perfection is always an illusion. You know, perfection हमेशा illusion होता है, because you can be perfect in one thing, but still there are many things which you are not perfect. Correct. So room, always room रहता है. But Always. this is the crux. This is the insight. है ना? ये the insight है आपकी, कि पढ़ा था मैंने, और रियली में ये कोटेशन ने मुझे भी बहुत इंस्पायर किया. बट ये लगता था कि यार ठीक क्लिशे है ना, क्लिशे होते हैं ना, कि चीजें सुनने में अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करना कैसे है, क्या होगा कैसे, और करके इसका करके फायदा क्या. मतलब ये तो बोल रहे हैं ठीक है, किसी महापुरुष ने बोल दिया, मैं महापुरुष तो हूं नहीं, बट फाइंड आउट यही किया, दिस इज द ट्रूथ, यही ट्रूथ है. सो दैट्स वन. सो जगदीश जी, today we have spent 1 hour and 15 minutes just talking and discussing, and this is, you have taken the first. तो लाइफ की ये सारी जो दौड़ है, ये सारी दौड़ अपने तक आने की है. अपने से ही जाती है, अपने तक ही आती है. You're right. अपने तक आने की. अपने तक आने की. So Jagdish ji, what we are talking about is, this is what Feeling Friday is all about. जहाँ पर हम शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, and we record it and we put on YouTube so that people can see, and if they can get their insight somewhere, I don't know.
So now we are finishing up. Anything you want to say, Jagdish ji? नहीं सर, बस अच्छा लगा आप लोगों को सुन के। और जहां तक बात है EFT की, हम लोग संडे को मिल रहे हैं 11 बजे, हमारा फॉलोअप सेशन है। ठीक है। जितना भी आप कर पा रहे हैं या जितना भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग संडे को बात करेंगे इस बारे में। And I will share with you some insights in EFT also, how to use it better. So Anu, for your information, 11 बजे संडे को इस ग्रुप का, जो इस ग्रुप ने EFT किया है, इसका फर्स्ट फॉलोअप सेशन, that's what we are talking about. 11 to 12. 11 to 12, right? So वो आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि if you want to be a part, I will share the link also with you, so that Okay, you can sir. be there. क्योंकि वहाँ पर हम EFT के स्पेशली बात करने वाले हैं कि जो इवन दो वाले सेंटेंसेस है, उसके साथ जब हम डीपली कंप्लीटली लगाते हैं, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज सब कुछ लोगों को डीपली कंप्लीटली समझ नहीं आता या बोला नहीं जाता, तो हम कैसे उसमें क्या क्या वर्ड और यूज कर सकते हैं एंड हाउ इफेक्टिव दे आर, राइट? विल डू दैट। मेघा, आप हो यहाँ पर? वी आर जस्ट क्लोजिंग डाउन, सो आई थिंक यू आर ऑल देयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। It's always wonderful, sir, to join your session. Thank you, Anu, for being there. कभी मैं नहीं कर पाती because of Papa's health, but thank you so much for giving a platform where we can so openly, freely express ourselves and clarify if we are having any doubts regarding how to actually apply what we have learned. So yes. Thank you so much. And we are learning from each other, and this will remain on net for life, right? We are recording it. Thank you, Anu. Thank you, Jagdish ji. Okay. Yes, it is all on YouTube ना। अगर आप जाएंगे तो सारे पिछले फीडिंग फ्राइडे जो हैं completely हो चुके। My unsure not what internet was not looking at. Yeah, ये सारे जो फीलिंग फ्राइडे है ना, ये सारे इंटरनेट पे। Okay. So we can watch anytime, right? So thank you so much, Anu. Thank you, Thank Jagdish ji. Thank you, Megha. Thank you. See you soon. See you soon. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Bye.